एक कॅप आहे प्रदीप स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. ही आकर्षक ट्रॉफी आपण पाहतोय. सचिन ठोंबरे यांना बोलावे लागणार आहे, कारण या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी या स्पर्धेशी ज्या वेळेला जुळलोय, विजय शेठ साहेबांनी आवर्जून सांगितलंय प्रत्येक खेळाडूचे इंटरव्ह्यू घ्यायचा, सोडायचं कोणालाच नाही. सचिन ठोंबरे काय म्हणाल, ज्या पद्धतीने मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार तुम्हाला मिळाला आहे. महत्वाची मॅच, 2 सामने परास्त झाला होता, या सामना मच निडेड होता, परफॉर्मन्स चांगला झाला त्याबद्दल आणि मॅच जिंकलात, काय म्हणाल? तसं बघायला गेलं तर आमची टीम ही चांगलीच आहे. सर्वजण 100% देतात, पण थोड्या एक छोट्या चुकांसाठी टीम हारते, याचं तर दुःख आहेच. पण अजूनसुद्धा चान्स आहेत आम्हाला, हे आम्ही पकडून ह्या मॅचला सुद्धा आम्ही प्रयत्न केले आणि मॅच जिंकलो आणि पुढची मॅचसुद्धा जिंकण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. सचिन, आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न, कळंबोली प्रीमियर लीगबद्दल काय म्हणशील? आणि कव्हर्सचे तुझे स्ट्रोक आहेत, कव्हर, लॉंग ऑफ, ज्या रीतीने तू बॅटिंग करतोस त्यासाठी काय करावं लागतं एक्झॅक्टली, हे काय मेसेज देशील? आणि कळंबोली प्रीमियर लीगबद्दल? कळंबोली प्रीमियर लीगबद्दल बोलायचं झालं तर ही आमची स्वतःची टुर्नामेंट. विजय शेठ खानावकर म्हणजे आमचा हक्काचा माणूस. आणि आयोजनाबद्दल बोलायचं झालं तर नो डाऊट म्हणजे त्याच्याबद्दल बोलाल तेवढं खूप कमीच आहे. आणि माझ्या बॅटिंगबद्दल जर बोलायचं झालं, चला, सचिन ठोंबरे यांना शुभेच्छा देऊयात. या आपण समालोचन कक्षाकडे वळतोय आणि आवाज ऐकूयात राजेंद्र सोना यांचा. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. ले चलता हूं मुकाबले की ओर. जेनिथ कंस्ट्रक्शन वर्सेस दोस्ती 11. सर्वप्रथम दोस्ती 11 आपसे विनती करना चाहूंगा, अपना 12वां प्रतिनिधि आपने जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स की ओर भेजना है, आपसे ये विनती करना चाहूंगा. और मुकाबले की तरफ अगर हम रुख करें तो यहाँ पर जेनिथ कंस्ट्रक्शन 12वें प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच महेश यहाँ पर उपस्थित है. कल इन एक्शन नजर आए थे, आज हमारे साथ उपस्थित है. और ये फेरबदल होते रहते हैं मैदान के अंदर. क्या है, आपको ना अपना हर सिपाही, शतरंज का खेल होता है ना, जब आपको जरूरत पड़े अपना हर सिपाही चुनिंदा रूप में आपको मैदान पर भेजने पड़ते हैं. सुबह का ये माहौल जिसमें एक पहली बहुत ही बढ़िया जीत अर्जित की स्वर्गीय संभाजी वॉरियर्स ने, आज कमबैक देखने मिला. अमन लोहिया का सिंगल डबल्स पे ज़्यादा विश्वास देखने मिला. और देखिए साथ मिली उनकी. कल जब वो प्रहार करने का प्रयास कर रहे थे, बहुत सी डॉट गेंद पर, लेकिन आज सिर्फ एक डॉट गेंद उनके बल्ले में आई, बस एक डॉट गेंद. नज़र होना बहुत ज़रूरी है आपका. अरविंद उठाकर खेला है खिलाड़ी वहाँ पर तैयार. सुदर्शन चोपड़े उर्फ टीमू, आप देख पाएंगे वैभव सूर्यवंशी. कल इनके ऊपर भी इनामों की बौछार लगी थी और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे उस टूर्नामेंट में. बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी. कल्पेश मोहिते आप देख पाएंगे मिड विकेट रीजन में. ललित केसवान उर्फ लल्ला स्ट्राइक पर पिक कर दिया है ऑन साइड रीजन में. वैभव सूर्यवंशी गेंद के नीचे आराम से गेंद को पकड़ा, कोई घाई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं. और यहां पर इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड से सिंगल के रूप में. 5 गेंदों की समाप्ति, 4 रन. दोस्ती 11 आपसे फिर एक बार विनती करना चाहूंगा, अपना 12वां प्रतिनिधि आपने जल्द से जल्द यहां पर भेजना है. अगली गेंद जेनिथ कंस्ट्रक्शन, साहिल मोहिते, पीपीएल फेम, डेफिनेटली कलंबोली के एक और तेज तरार गेंदबाज. और देखिए कप्तान है, आइकॉन है और परफॉर्मेंस उनकी लाजवाब. ओवर की हुई है समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति का स्कोरबोर्ड 5 के घर पे. अरविंद डेकले ऐसा बल्लेबाज अब तक मैदान पर उपस्थित. साथ ही साथ बात की जाए ललित केसवान, दोनों ही एक एक टीम के ओपनर्स हैं. अगर हम देखें ललित केसवान काफ़ी समय से, लेकिन इंटर कॉलोनी मुकाबले में भी उनका बल्ला उस तरीके से बोला नहीं है जैसे कि वो अक्सर उनके जब बल्ले का जवाब होता है. इस सीज़न थोड़ा उनके लिए ऑफ रहा है, लेकिन ऑन करने का एक प्रयास जो उनका मैदान के अंदर चल रहा है वो केपीएल सीजन 6 ने उन्हें दिया है. इस प्लेटफॉर्म पे जितनी अच्छी बल्लेबाजी, आने वाले समय में उनके नाम की वाहवाही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. लोगों का अगर यहाँ पर उत्साह हमें बहुत जोर से देखने मिल रहा है. ज़रूर यहाँ पर 12वां प्रतिनिधि जो दोस्ती 11 का मौजूद नहीं है तो पैनलाइज किया जाएगा, क्योंकि पहली ओवर के समाप्ति के अंदर आपको 12वां प्रतिनिधि इनिंग ब्रेक में उनकी पेनल्टी जो भी हुआ आपको बता दी जाएगी, पर पेनल्टी जरूर देंगे. हेलो, तो जो पेनल्टी रहेगी वो यस, इनिंग ब्रेक के बाद हम जो टारगेट होगा उसमें से वो रन को माइनस कर दिया जाएगा, जो पेनलाइज जो पेनल्टी रहेगी.
एक रन की पेनल्टी, एक रन की पेनल्टी इस बीच घोषित की गई है। चलिए, एक रन की पेनल्टी रहेगी, आपने ध्यान रखना है। चलिए, वैभव सूर्यवंशी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। वैभव सूर्यवंशी, फेम है, बड़ा नेम है, पहचान है, और देखिए उनको चेयर करने के लिए भी यहाँ पर सभी उत्साहित हैं। एक अच्छा युवा खिलाड़ी है कलम्बोली का, नो डाउट। शिवशंभो की ओर से खेलते हैं और आज जनित कंस्ट्रक्शन में। व्हाट अ बॉल, गुड बॉल, वेरी नाइस। मिड विकेट रीजन में खिलाड़ी वहां पर तैनात है। एक रन के लिए कोशिश थी, दूसरे का मौका, डायरेक्ट हिट का भी यहां पर उपलब्धि हुई थी। बैकअप खराब बैकअप के चलते अमित पाटिल तेजी से गेंद के पीछे गए हैं। जरूर यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं कितनी फुर्ती से, कितनी फुर्ती से। कितना पूरा किया? 4 रन। यही तो खासियत है अरविंद डेकले की। देखिए, जहां पर मौका मिला ना वहां पर चौका मिला। अब यहां पर 4 रन भाग के उन्होंने पूरे किए। रफ्तार देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट में, क्या बात है, लाजवाब। राजनजी सोना सर, खरं तर दोस्ती 11 या टीमला एका धाव्याची पेनल्टी आहे. पहा, एक धाव्याची पेनल्टी दिली है कारण त्यांचा 12वा खेळाडू आला नव्हता. दोस्ती 11 को अगर पेनल्टी दी जा सकती है ना, तो सभी टीम में ध्यान दीजिए, क्योंकि खुद के टीम को उन्होंने पेनल्टी दी है. सर्व संघांचं मी लक्ष वेधन, पेनल्टी जर आज दोस्ती 11ला दिली आहे ना, मग एस बी थंडर्सही काय आज बक्सला जाणार नाही. कारण आज जे काही संघ खेळणार आहेत ना, ते वेळेत आणि व्यवस्थितच मॅचेस व्हायला हव्यात. प्रत्येक संघाचं आम्ही लक्ष वेधतोय. पुन्हा एकदा लक्ष वेधन, मी कोणत्याही संघाकडे हायगाय केली जाणार नाही. एक धावांची पेनल्टी दोस्ती 11 टीमला. थैंक यू सो मच सर, यही होने चाहिए। देखिए, नीति नियम सभी के लिए बराबर है। बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी यहाँ पर, सबमरीन डिलीवरी, विकेट कीपर रोशन पोपेटा गेंद के पीछे आपको नजर आए, वहाँ पर विकेट कीपर बहुत लाजवाब तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। वैभव सूर्यवंशी की एक युवा खिलाड़ी है दोस्तों। आज बैकअप में थोड़ी कमी रही है। देखिए, अभी भी उन्होंने जस्ट बॉल ऐसे थ्रो किया और वहाँ पर उनका सपोर्ट नहीं मिला। कल्पेश मोहिते वहाँ पर उपस्थित है। ऐसे गलतियाँ होती नहीं हैं, बट आज शायद थोड़े नासाज है इनकी फील्डिंग्स। फिर एक बार उभर कर आएंगे, नो डाउट। अपने फेवरेट जोन में खेलने का प्रयास किया था, फिर एक बार रनआउट का मौका उपलब्ध हो सकता था। इस बीच रोशन पोपेटा, गति देखिए उनके भीतर, एक का ऊर्जा है आज। जेनिथ कंस्ट्रक्शन को जिताने के लिए जो सहयोग वो अपने माध्यम से दे पाएंगे वो पूरा करेंगे, नो डाउट वो पूरा करेंगे। साई मोहिते गेंद के नीचे, बरोबर स्क्रीन के सामने आप देख पाएंगे दोस्तों, कैप्टन, सुबह का सत्र, डिसिप्लिन, फुल ऑन डिसिप्लिन प्लेयर, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी। अच्छा परफॉर्मेंस है इनका इस मैदान पर, इनके नाम का दबदबा दोस्तों। 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर बोर्ड 14 के घर में। आखिरी एक गेंद शेष है। वैभव सूर्यवंशी, क्या बात है, कदमों को निशाना बनाया गया। कल्पेश मोहिते गेंद के नीचे आए, एक रन चुराया, दूसरे का कॉल, तेजी से रनआउट का मौका उपलब्ध, और इस बीच जाला बुना किसी और के लिए था और जाल में फंस कोई और गया। अरविंद डेकले की विकेट यहां पर परास्त होती हुई अब मैदान से जाएंगे बाहर।
थैंक यू सो मच एसके साउंड्स एंड डीजे प्रोप्राइटर उदय जी पवार स्वयं आज रेडियो जॉकी यहाँ पर बने हुए डिस्क जॉकी यहाँ पर बने हुए हैं और उनके माध्यम से मधुर संगीत आज हमें यहाँ पर सुनने मिल रही है। आए एकवीरा को यहाँ पर याद कीजिए, मैं नमन करता हूँ इस मंच के माध्यम से और ले चलता हूँ मैदान की ओर दोस्तों, जहाँ पर फिर एक बार अपने आप को दोहराएंगे। टीम की ओर से तीसरी, खुद के खाते से दूसरी ओवर लेकर गेंदबाज कप्तान आइकॉन साहिल मोहिते, सामने गजानन बोडरे उर्फ गॅरी भावड्या, आपला सगळ्यांचा लाडका भावड्या जैसे मैदान पर वो कैच, जोरदार तालियां दोस्तों, ना भूत हो ना भविष्य, ये खिलाड़ी अद्भुत, ये खिलाड़ी लाजवाब, ये खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी। नाम याद रखिए, इनके रडार में अगर आएंगे तो इनके शिकंजे में आप कसे जाएंगे। कुछ इस तरह का खेल मैदान के अंदर, जहां सभी को लग रहा था ये 6 है, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी भी तैनात हूं, मैं अपनी टीम की सुरक्षा के लिए मौजूद हूं और मैं करके दिखाऊंगा। कारनामा किया है, पराक्रम किया है और आप देख पाएंगे रिप्ले के माध्यम से दोस्तों इस कैमरा में जरूर क्या कैच था, बहुत लाजवाब। वन हैंड, अ मैन विद अ गोल्डन आर्म, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। सारे एंगल्स आपको इस बीच दिखने मिलेंगे दोस्तों पीटीसी लाइव के माध्यम से। और देखिए क्या फील्डिंग का यहाँ पर, ये तो रुबाब है इनका, ये खिलाड़ी है। खासियत क्या है ना इनकी, आप एक एक करके देखते जाइए दोस्तों, एक एक करके इनके एक एक जलवे मैदान पर आपको नजर आएंगे। कल बल्लेबाजी से प्रसिद्धि प्राप्त की थी, आज सुबह के इस माहौल में मैं कहना चाहूंगा अपने ओपोनेंट के खेमे को गर्म करके रख दिया है, दिखा दिया है कि आप इतनी आसानी से सिक्सर नहीं मार पाएंगे क्योंकि आप तक हम तैनात है। ये जो सरहद की फील्डिंग करते हैं ना, जो सरहद की फील्डिंग, ये बड़े स्ट्रांग लोग होते हैं। आपको मैं बताना चाहूँ ये सरहद है और इस सरहद की फील्डिंग, जैसे कि आज हमारे देश में हम अपने आर्मी, जो हमारे नौजवान है जो हमारी सरहद की फील्डिंग करते हैं, वो कितनी बुनियादी वहाँ पर उनकी मुस्तैदी होती है कि कोई घुसपैठ वहाँ पर नहीं हो पाती। मैं नमन करता हूँ आज उनको भी इस मंच के माध्यम से, उन्हें सलाम करता हूँ हमारे वीर जवानों को। और इस बीच ले चलता हूँ मुकाबले की और जहाँ पर विराज खानोकर विकेट गिरने के बाद मैदान के अंदर आए हुए हैं और विराज खानोकर का साथ देने के लिए ललित केशवान, जो कि स्ट्राइकर बल्लेबाज बनकर आए थे, अब तक उपस्थित है। विराज खानोकर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इनका स्ट्रोक रहता है, बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया रहती है और इनकी एक तो टेनिस भी खेलते हैं, लेदर भी खेलते हैं, प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है, लेकिन टेनिस में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और इनकी जो स्ट्रोक्स है आप देख पाएंगे, फाइन रीजन इनका काफ़ी पसंदीदा। बहुत अच्छी फील्डिंग, देखिए रनआउट का मौका उपलब्ध हो सकता था, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। आई थिंक राधे हैं, राधे, यस राधे भैया। देखिए शुभम नागरगुजे वो उनका असली नाम है, बट उन्हें जो प्यार से बुलाते हैं ना, मुझसे प्यार से बुलाएंगे, हमारे भाई हैं वो, तो राधे करके बुलाएंगे। और मैं विनती करना चाहूंगा श्री मित्र मंडल स्पोर्ट्स वर्सेस जय हनुमान एलआई जी, आपको इनिंग ब्रेक में रेडी रहना है टॉस के लिए, प्रेजेंटेशन बॉक्स में कैप्टन्स, एंड मेक श्योर कि आपके सब खिलाड़ी आपके डगआउट्स में अवेलेबल हो जाएं, वरना पेनल्टीज के आप भी हकदार हो सकते हैं। उठाकर खेल दिया है मिड ऑफ रीजन में, खिलाड़ी तेजी से गेंद के नीचे, कल्पेश मोहिते आते हुए एक रन चुराया, दूसरे का कॉल धोखा हो सकता है, पर वो धोखे को अपनाने का साहस दिखाया, 2 रन आसानी से पूरे। थ्रो थोड़ा गलत था कल्पेश मोहिते का, देखिए स्टंप किसी और दिशा में थी, उनका थ्रो किसी और दिशा में, बट गैदर उतना ही बढ़िया रोशन पोपेटा द्वारा। और यहाँ पे 2 रन से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, 18 के घर में पहुंच चुकी है टीम 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। साहिल मोहिते कैप्टन जनित कंस्ट्रक्शन, आइकॉन जनित कंस्ट्रक्शन, हीरो ऑफ जनित कंस्ट्रक्शन, मैदान के अंदर देखिए इनकी क्या लाजवाब परफॉर्मेंस रही है। और जो खिलाड़ी इन्होंने चुने ना, मेरे हिसाब से सिर्फ अमित पाटिल जी को छोड़ दिया जाए तो सभी युवा हैं, बट अमित पाटिल जी का खेल बड़ा युवा है। कैच हो सकती है और यस, ये कैच हो सकती नहीं, ये कैच हो चुकी है। बल्लेबाज ललित केशवान जाएंगे मैदान से बाहर। जय हनुमान एलआयजी टीम कॅप्टन मनी, आम्ही आपलं लक्ष वेधू, चला लवकरात लवकर या, कारण अपोनंट टीम कॅप्टन या ठिकाणावरती उपस्थित आहे। पहा वेळेची बंधन आहेत, आज कोणत्याही संघाला आपण जास्तीचं सहकार्य करणार नाही आहोत, कारण वेळेच्या बाबतीमध्ये आपण सर्वांनीच अलर्ट राहायला हवं।
दोस्ती 11 संघाचा एक खेळाडू उशिराने आज समालोचन कक्षामध्ये आला, त्या संघाला 1 धावांची पेनल्टी देण्यात आली आहे. आयोजकांचा संघ आहे म्हणून आपण कुठेही बायसपणा दाखवलेला नाही आहे आणि त्या कारणास्तव आपण प्रत्येक संघाचं लक्ष वेधतोय की वेळेमध्ये सामने सुरू झालेत, वेळेमध्ये संपायला हवेत. नितीन म्हात्रे, भीम यादव टीम आलेली नाही आहे, थोडेसे लवकरात लवकर खेळाडू येऊ द्यात आणि मुळात कॅप्टन येऊ द्यात. तो नए बल्लेबाज राहुल जॉन्टी मैदान के अंदर आ चुके हैं दोस्तों. काफ़ी समय बाद इनका परफॉर्मेंस भी हमें यहाँ पर देखने में इन एक्शन. एक समय का मैं अगर बताना चाहूँ तो ये एक बादल है जब बरस पड़ता था किसी के भी ऊपर अपनी फील्डिंग के जोर से. रिवर्स अटेम, खिलाड़ी वहाँ पर तैनात राजवीर लाइमलाइट में है आज. बढ़िया फील्डिंग, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल सी गई है वो कैच के बाद. ये होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपकी रहेगी जब भी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी चेंजेस आती है, आपके अटेंशन, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी मैं बताना चाहूँ जो पूरी तरीके से एक झलकता है वो आपके चेहरे पे झलकता है. और वो मैदान के अंदर आप देख पा रहे हैं हम राजवीर के 19 रन हो चुके हैं. 19 रन, 3 विकेट यहाँ पर खो चुकी है दोस्ती 11. राहुल पावल उर्फ जॉन्टी विराज खानोकर अब तक मैदान के अंदर एक गेंदों का सामना किया है, एक रन उन्होंने बनाए हैं. पहली इनिंग चलती हुई जेनिथ कंस्ट्रक्शन अब तक पल्ला भारी है. आप देख सकते हैं ड्रोन व्यू, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा आंगन, सुंदरता लाजवाब. और ये जो क्लिक्स है देखिए, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. बाजू में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, शहरों को जोड़ने का जो कार्य है, एक तरफ शिक्षा का मंदिर केएलई कॉलेज, एक तरफ हम सभी का प्रैक्टिस सेशंस के लिए भी हैं. आप देख सकते हैं बहुत कुछ ड्रोन व्यू बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से कवर हो रहा है. और ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है. कितना चीज़ें में परिवर्तन आया है, कितनी चीज़ों में एवोल्यूशन बहुत बढ़िया हुआ है. जैसे कल तुषार शर्मा जी ने कहा, ये एवोल्यूशन है. ले चलता हूँ मैदान की ओर दोस्तों. अमित पाटिल, बड़ी अपील. एक रन चुराने का ये कोशिश रन आउट की यहाँ पर उम्मीदें अंपायर से बहुत बड़ी अपील. और गेंद देखिए ओवर थ्रो के माध्यम से बढ़िया तरीके से यहाँ पर रुकाया गया, वरना गेंद सीमा पार जा सकती थी. यहाँ पर रनआउट का मौका उपलब्ध. और टीवी अंपायर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनका फैसला थोड़े समय में आएगा. मैं विनंती करना चाहूंगा जेनिथ, एकत्रित येऊ नका, चला निर्णय येईल. एकत्रित येऊ नका, चला निर्णय येईल. वेळेच्या बाबतीत निर्बंध पाळा. एकत्रित येऊ नका कृपा करून. पहिल्या धावेसाठी आउट की नॉट आउट? हो, पहिल्याच धावसाठी आउट आहे बॅटर. राहुल आउट आहे, पहिल्या धावेसाठी बॅटर आउट आहे. पहिला धक्का लागला, पहिला धावेसाठी फलंदाज बाद होतोय. धावा तितक्याशा आलेल्या नाही आहेत दोस्ती 11. खरं तर पहा ना राजेंद्रजी, सोना सर, आपण म्हणतो ना की स्पर्धा मोठी आहे, मानाची आहे, परंतु गेले 3 वर्ष मी पाहतोय दोस्ती 11 संघ सातत्याने खेळतोय, परंतु जास्ती मोठे चेहरे या संघामध्ये नसतात. विजय शेठ खानावकर साहेब यांचं ही एक कौतुकाची बाब आहे की नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात येते. स्पर्धा मला जिंकायची आहे, हा हेतू कदापि पाहायला मिळाला नाही दोस्ती 11 टीमचा. आज हे 6वं पर्व आहे. नवनवीन चेहरे खेळतात या संघाच्या माध्यमातून आणि कर्णधार एकच, परमनंट कॅप्टन अरविंद ढेकळे या टीमच्या माध्यमातून नेहमी पाहायला मिळतो. दोस्ती 11 टीम बॅटिंग करते. झेनिथ कन्स्ट्रक्शन संघाला आपण पाहत आहात. चांगला सामना पाहायला मिळणार या टीम आदर्श संघा नाही आहे, परंतु नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीम कॅप्टन आपण देखील रिपोर्टिंग करा. नए बल्लेबाज राजू नरवले उर्फ राजू भाई, हमारे सभी के बड़े बंधु 40+ में इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा. दबदबा है इस खिलाड़ी का भी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी करना इनका एक वैशिष्ट्य रहा है. और अब मैदान के अंदर देख पाएंगे आपको इन एक्शन नजर आएंगे. विराज खानोकर का स्ट्राइकर इन पर है, तो नॉन स्ट्राइकर इन पर राजू भाई. अमित पाटिल, अगली गेंद, प्लेसमेंट बनाने का प्रयास था, अंपायर का इशारा वाइड का, और इस एक्स्ट्रास के माध्यम से एक अंक यहां पर जुटता हुआ 20 के घर में पहुंच चुकी दोस्ती 11 की टीम.
चौथी ओवर चलती हुई यहाँ पर टाइमर भी ऑन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। हवा में उछाल दिया है गेंद, खिलाड़ी राजवीर गेंद के नीचे तेजी से आए, गेंद को गैदर कर दिया कप्तान साहिल मोहित ने। 3 खिलाड़ी वहां पर आए थे, जिसमें सुदर्शन चोपड़े को भी देख पाएंगे उर्फ टीम राजवीर आए थे, और साथ ही साथ कप्तान खुद। और इस बीच कप्तान ने कहा कि रुकिए जरा, सब्र कीजिए, मैं करता हूं। विराज खानोकर, ये प्लेटफॉर्म देखिए युवाओं के लिए, मैं आपको बताना, जिस तरह से 2 गेंदें हो चुकी हैं, जिस तरह से जय सर ने कहा कि युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता दोस्ती 11 के माध्यम से। मैं बताना चाहूँगा ये टूर्नामेंट भी डेफिनेटली युवाओं के लिए है। ये पूरी टूर्नामेंट कल हमने देखा किस तरह से युवा हावी हो चुके थे पूरी तरह से अनुभव के ऊपर। युवाओं के रूप में अगर बात की, संग्राम जाधव जैसा चेहरा मिला है अब कलम्बोली को, और अविनाश भारद्वाज जैसा चेहरा मिला है लाजवाब रबाड़ा के रूप में कलम्बोली में। इंडिया में रबाड़ा, इंडिया में रबाड़ा तो ये भी एक खासियत है। किशोर खराद यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका हम स्वागत करना चाहेंगे तहे दिल से। श्री मित्र मंडल स्पोर्ट्स, चलिए स्पीड अप करना है जरा, टाइम यहाँ पर फ्रेम में बढ़ता हुआ। राजू नरल लीडिंग एज, शॉट थर्ड मैन, खिलाड़ी तैयार, डायरेक्ट थ्रो। 1 रन से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, सिंगल डबल से यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 24 के घर में पहुंच चुकी है दोस्ती 11 की ये टीम। बड़े स्ट्रोक चाहिए होंगे, विराज को थोड़ा रुद्र रूप धारित करना होगा, आवश्यकता है अब, यहाँ पर मांग है समय की, अब नहीं तो कब नहीं। विराज कम ऑन, ये खेमे से उनके शोर आता हुआ एक आवाज़ ज़रूर आएगी, क्योंकि विराज के ऊपर एक दावेदारी है दोस्तों, जिम्मेदारी है, बड़ा कुछ कर सकता है ये खिलाड़ी। बस गेंद पर अच्छी नज़र, एक अच्छे स्ट्रोक की आवश्यकता। बहुत बढ़िया और लाजवाब तरीके से खेल के निकाला। चूक कप्तान से, कप्तान से इस तरह की गलती मिड विकेट रीजन में। लॉन्ग ऑफ में गए तो जरूर इस बीच मिड विकेट में आप देख पाएंगे कि थोड़ी गलतियां हुई है कप्तान से, थोड़ा फंबल हुए। आज कप्तानों से थोड़ी मिस्टेक्स हमें नजर आ रही है। हमने पहले देखा सचिन जी ठोमरे उर्फ शिवा, लॉर्ड शिवा, इनके माध्यम से भी वहां पर एक बाउंड्री गई थी। अब यहाँ पर जैन कंस्ट्रक्शन के कैप्टन साहिल मोहित, इनके माध्यम से एक मिसफील्ड। स्कोर की बात की जाए 28 के घर में। ओवर टू भोसले सर। एक लक्ष वेधेन, खरं तर टॉससाठी जो कॅप्टन या ठिकाणी अवेलेबल असेल ना, त्याला टॉस जिंकला दिला जाईल। इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणं बंधनकारकच आहे। पहा जय हनुमान एलायजी, आम्ही आपलं लक्ष वेधतोय, कॅप्टन हा इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी यायलाच हवा। सेकंड इनिंगचा पहिला बॉल जर का डिलिव्हर्ड झाला, उपस्थित कॅप्टनला टॉस जिंकला दिला जाईल। दोन्ही कर्णधार उपस्थित नसतील तर सामना कमी षटकांचा खेळवला जाईल। वेळेची बंधनं आहेत, वेळेच्या मर्यादा आहेत, त्या पाळा, कारण 11 मॅचेसचं शेड्यूल आहे आजचं। पहिल्या दिवशी 7 झाल्या, कालच्या दिवसामध्ये आपण दुसऱ्या दिवसामध्ये 10 खेळवल्यात, आणि आज 11 मॅचचं शेड्यूल आहे, आणि त्या वेळेत व्हायलाच हव्यात। थँक्यू। ज़रूर सर, देखिए नियम मेरे हिसाब से ये टूर्नामेंट, जैसे लॉर्ड शिवा ने कहा कि ये टूर्नामेंट हमारी ही है, इस टूर्नामेंट को हमें ही अच्छा बनाना है, हमें ही खेलना है। ज़रूर जब इतना सीनियर मोस्ट प्लेयर इस चीज़ की गंभीरता को जानता है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बाकी भी सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हर टीम में, और वो जानते हैं कि जितना ज़्यादा सहयोग टीम की ओर से मिलेगा ना, तब जाके टूर्नामेंट सक्सेसफुल ठहरी जाएगी, जब जाके सक्सेसफुल टूर्नामेंट हम कह सकेंगे। और जो चर्चा होती है KPL की ना बाहर, वो तो आप सभी उससे वाकिफ़ हैं, आप सभी उससे वाकिफ़ है, पेपर्स में उसके आर्टिकल्स आते हैं, और किस तरह से अपनी मैनेजमेंट को लेके कलम्बोली प्रसिद्ध है। तो आप सभी इसका एक कारण हो, आप कभी मत भूलिए। आप सभी से विनती करना चाहूँगा, सब नियमों का पालन किया जाए। कलम्बोली इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पे एक से एक खिलाड़ी है, और जो कि डिसिप्लिन है, पूरी तरीके से पंक्चुअलिटी पे बहुत विश्वास करती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि प्लीज़ किसी भी तरह का एक ऐसा कार्य ना कीजिए कि आप खुद उल्लंघन कर बैठे और पेनल्टी के पात्र बन जाए। चलिए मैदान की ओर सौरभ आ चुके हैं, गेंदबाजी क्रमांक 5वां टीम की ओर से, 5वीं और अपनी ओर से पहली ओवर लेकर सौरभ मोटे इनटू द फील्ड, इनटू द एक्शन। अब उनका सामना विराज खानोकर जैसे बल्लेबाज से। एक चौका आया है विराज को, गुड लक चौका पिक किया है, बढ़िया है। दूर जाती हुई गेंद, गेंद के नीचे कप्तान, और इस बीच बल्लेबाज विराज मैदान से होंगे चलते रवाना। विकेट गिरी है यहाँ पर, 29 के घर में थे दोस्ती 11 की टीम, और उस समय विराज की ये विकेट। एक और धक्का,
नए बल्लेबाज मैदान का रुख करते हुए प्रत्नेश और प्रत्नेश कोटेकर मैदान की तरफ आते हुए दोस्तों हम देख पाएंगे सुपर कॉप्स, 2 सुपर कॉप्स अब रन चुराएंगे। ये एक मजेदार बात होगी जैसे 2 पुलिस अब रन चुराएंगे। जर का इथे षटकार लगावला गेला तर 500 रुपयाचा कॅश प्राइज दिला जाईल रोशनजी कदम साहेब यांच्या माध्यमातून। प्रत्येक षटकारासाठी 500। क्या बात है, ये प्यार है, ये भाईचारा है, अक्सर देखने मिलता है। दोनों भी रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के खिलाड़ी काफ़ी लंबे समय से परफॉर्मेंस करते हुए एक साथ चेक केवळ मंगेश यांच्यासाठी हे पारितोषिक आहे। प्रज्ञेश कोटेकर यांच्यासाठी खरं तर प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज। थँक्यू। बढ़िया, अच्छा टर्न रखा है, वहां पर अच्छी स्विंग देखने मिली। ऊंचे कद के बल्लेबाज को नीचे घुटने के तक लेकर आए हैं गेंदबाज सौरभ मोटे। बढ़िया गेंदबाजी रिप्ले के माध्यम से अगर आप देखें गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बहुत दूर 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 दूर। अंपायर से बड़ी अपील रख रहे थे रोशन पोपट, आई डोंट नो किस बात की, लेकिन उत्साह दे रहे हैं मैदान पर। खेल के निकाला शॉट, थर्ड मैन खिलाड़ी तैनात, फील्डिंग अच्छी हुई, गुड लक फील्डिंग है ये। इस बीच 1 रन से इजाफा, स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है, 30 के घर में पहुंच चुकी है। इस बीच दोस्ती 11, 3 गेंदें बाकी है। राजू नरले स्ट्राइक पर आ चुका है और इनसे उम्मीदें हैं क्योंकि ये बल्लेबाज एक अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर है। मैं कहना चाहूंगा दोस्ती 11 की ओर से इम्पैक्ट प्लेयर है और इनके बल्ले पर अगर गेंद आती है तो वो मिडल ऑफ द बैट करके क्लियर भी कर सकते हैं फेंस को, इसमें नो डाउट है। 3 गेंदे शेष, सौरभ मोटे लेफ्ट हैंड गेंदबाजी, राइट हैंड बल्लेबाजी, एक अच्छा कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर देखने मिल रहा है। इसका मतलब एक अच्छा बैटल जैसे कहा गया। बट इस बीच गेंद के नीचे वैभव सूर्यवंशी, कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं। बल्लेबाज राजू नरले, इनकी गिरती हुई विकेट मैदान से गए हैं बाहर। थैंक यू सो मच। इस बीच नए बल्लेबाज तुषार जड़े मैदान के अंदर आते हुए दोस्तों, एक राइट आर्म पेस बॉलर, राइट आर्म राउंड गेंदबाजी करते हैं। आपने बहुत रेयर देखा रहेगा इस तरह की गेंदबाज जो कि राइट आर्म राउंड आते हैं और गति बहुत ही बेमिसाल, बहुत ही बेमिसाल। नए बल्लेबाज तुषार, वाइड 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 हो सकती है, यस दिशाहीन थे, हमें यहां से नजर आ रहा था। अंपायर के फैसले का इंतजार किया गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि बीच में इंटरप्ट किया। इसके बाद अगर बात की जाए तो इस एक्स्ट्रास में एक और जोड़ लीजिए जो कि भाग के निकाला गया। स्कोर बोर्ड हिलता हुआ बदलता हुआ 32 के घर में पहुंच चुकी है दोस्ती 11 की ये टीम। 2 गेंदे शेष है, 500 रुपए का इनाम रोशन जी कदम इनके माध्यम से लगाया गया है। उनके करीबी मित्र प्रत्नेश कोटेकर सुपर कॉप इनके लिए। खिलाड़ी वहां पर राजवीर चूक कर गए। गेंद उस दिशा में जब भी आती है बट ऑब्वियस वो डाइवर्ट होती है, लेकिन 6 से नहीं तो रोशन जी 4 से तो काम चला लीजिए। चलिए, बाउंड्री लगा दी आपके घनिष्ठ मित्र ने और इस 4 से इजाफा होता है स्कोर बोर्ड में। 36 के घर में पहुंच चुकी है दोस्ती 11 की ये टीम। आखिरी समय गेंद ने अपना रुख बदला, डांसिंग ट्रैक बना दिया वहां पर खिलाड़ी को और गेंद गई सीमा पार 4 के लिए। रोशन भाई, अगर इस गेंद पर 2 रन बनाए तो मेरे हिसाब से एक सिक्सर में आप इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक बाउंड्री तो उन्होंने लगा दिया है। नहीं नहीं, सिक्सर ही चाहिए आपको। देखिए इनकी मांग है। प्रत्नेश जी, आपके घनिष्ठ मित्र चाहते हैं कि आप ये मैच को जो वाइंड अप करें ना, एक सिक्सर से करें और यही उनकी उम्मीद है। बट क्या वो होगा, क्योंकि एक युवा गेंदबाजी मार्ग पर है। प्रयास जरूर किया था, हो सकता था मिस टाइमिंग स्ट्रोक का इस बीच, लेकिन हो नहीं पाया। जरूर गेंद उनके शरीर पर कहीं ना कहीं जाकर स्पर्श कर गई और 1 रन, अंपायर 1 रन कंप्लीट हो चुके, करेक्ट? यस, तो इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। 37 रन बनाकर 38 रनों का टारगेट सेट किया दोस्ती 11 ने इस बीच जेनिथ कंस्ट्रक्शन इस टीम के लिए।
और जरूर जिसमें से 1 रन माइनस होगा पेनल्टी का, तो आप पकड़िए 37 रनों का टार्गेट. मनोजी पवार साहेब यांना मी विनंती करेन नेक्स्ट मॅचच्या टॉससाठी. आदरणीय मनोजी पवार साहेब या जयनमान एलायजी आणि श्री मित्र मंडळ. एका बाजूला मनीष शर्मा तुम्हाला पाहायला मिळणार, तर एका बाजूला अक्षय सरोदे. या दोन खेळाडूंना आणि महत्वाची मॅच आहे. अक्षय सरोदे 2 सामने केलाय, दोन्ही सामन्यामध्ये श्री मित्र मंडळ परास्त झालाय. एका बाजूला तुम्ही पाहाल जयनमान एलायजी टीम 2 सामने केले, ज्यामध्ये 1 पराभूत आणि 1 विजेते राहिलेत. टॉसकडे आपण बघतोय मनोजी पवार साहेब. टॉस करण्यात आहे. टेल इज अ कॉल आणि हेड आला. टॉस इथे जिंकला जयनमान एलायजी टीमने. या आपण या दोन्ही खेळाडूंशी हितगुज करणार आहोत. धन्यवाद मनोजी पवार साहेब. मनी 2 सामने तुम्ही केलेला आहात, 2 मॅचमध्ये 1 विनर आहेत, 1 लुझिंग झालात. सकाळची पहिली मॅच तुमची आहे आणि काय म्हणाल या सामन्यामध्ये टॉस जिंकल्यानंतर डिसिजन काय घेत आहे? सर्वप्रथम आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. टॉस जिंकल्यानंतर एक टार्गेटच्या हिशोबाने आम्ही थांबायचा प्रयत्न करू त्यांना. की टार्गेट पण आम्ही सांगू नाही शकत, कारण या विकेटला तुम्ही बघितलं का 41-45ची मॅच पण डिफेंड झालेली आहे. तर असा कसा टार्गेट नाही, जेवढे कमी रन आम्ही त्यांना रोखू शकतो तेवढे कमी रनमध्ये आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू. कालच्या दिवसाच्या एक लाईन नंतर सर्वाधिक जास्त कळंबोलीमध्ये चर्चा होऊ लागली की मन्नीने अशी कमेंट्स का केली. मनी या मागचं कारण काय? कारण कळंबोली प्रीमियर लीग असं प्रत्येकाला वाटतं की मनी सातत्याने खेळावं, फिटनेस चांगली आहे तुमची, चांगलं क्रिकेट खेळत आला आहात. स्पर्धा जर का यदा कदाचित असं काही घडलंच तरी पुढच्या वर्षी आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये म्हणजे आम्हाला पुन्हा एकदा पाहायला मिळावा. काय म्हणाल, नवीन युवकांना जास्तीची संधी मिळावी याच्यासाठी हा निर्णय घेत आहे की मोना कळंबोली प्रीमियर लीगसाठी का? असं काय नाही सर, हे वैयक्तिक आहे. असं माझा काय हे नव्हता. मेन आहे की मला जिंकायचा होता, कारण 2 वर्ष मला चान्स भेटलेली आणि मी जिंकू नाही शकलो. परत या वर्ष पूर्ण माझा जेवढा पण एक्सपिरियन्स आहे, जेवढा पण एवढं वर्षाचा क्रिकेट आहे त्या मी झोपून मी प्रयत्न करीन की यावर्षी फायनल मारू. आणि पुढच्या वर्षी तर सांगू नाही शकत. मी तेच बोलतोय की माझा तर आहे, मी खेळू, पण वर्क कमिटमेंट्स आहे खूप. असं आहे इव्हन आता एज पण वाढत आहे, बॉडी इश्यूज पण असतात आणि नवीन प्लेअर पण दिसायला पाहिजे. असं नाही की, आणि मला असं नाही की मी एकटा, मला असं पाहिजे की कलंबोरीतला पण कुठला प्लेअर जाऊन ISPL ला पण रिप्रेझेंट करू. मनी काही चेंजेस केले तुझ्या साईडमध्ये आज? काही नवीन स्क्वॉड आहे, काही बदल केलेस का सेम साईड घेऊन खेळतोय? सेम साईड सर. चला शुभेच्छा असतील तुम्हाला. टॉस झाला न्यूज प्रॉम्प्टली टॉस बॉक्स सेंडरीज. टॉस जिंकला तो जयनमान एलायजी टीमने आणि निर्णय घेतलाय प्रथम बॉलिंग करण्याचा. या आपण वळूयात समालोचन कक्षाकडे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर एंड वेल सेड. तुषार शर्मा उर्फ मन्नी, जैसे उन्होंने कहा कि कलंबोली का हर एक खिलाड़ी प्रसिद्ध होना चाहिए, आगे आना चाहिए, चेहरे नज़र में दिखने चाहिए. और उनकी ये उम्मीद है कि ISPL में एक तो खिलाड़ी कभी ना कभी तो ज़रूर पहुंचे. और मेरी तो बड़ी उम्मीद है कि जिस दिन वहाँ पर एक खिलाड़ी मैं कलंबोली का देख लूँगा ना, तो मुझे पूरी तरीके से लगेगा कि सक्सेस अब कहीं ना कहीं आके मिली है. बहुत बड़ी बात होगी वो. और उम्मीदें हैं परेश करके कभी हमें वहाँ पर नज़र आएंगे. Game is on. What a shot! What a shot! A copybook stroke. Copybook stroke going out of the puck. And that's for Vaibhav Suryavanshi. लीजिए लीजिए, वैभव आ रहे हैं, वैभव दे रहे हैं अच्छे से. क्या बात है. आईवी गेंद सीमा पार जाएगी. वैभव की दीवानगी इस मैदान पर छाएगी. नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन युवा पीढ़ी में अगर बात की जाए तो वैभव एक अट्रैक्टिव प्लेयर में से है. क्या बढ़िया बल्लेबाजी. पहली गेंद अगर देखें घुटना टेक कर उन्होंने कवर रीजन्स को क्लियर किया था, डीप एक्स्ट्रा कवर के माध्यम से चौका लगाया था. दूसरी गेंद मिड विकेट रीजन में एक चौका लगाया. 2 गेंदों पर 2 चौके आ चुके. सर्कल का फायदा कैसे उठाया जाए ना, ये वो दिखा रहे हैं, ये पूरी तरीके से दिखा रहे हैं. और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं. क्या बात है. प्रसिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं KPL सीजन 6 में. चेहरा
आने वाले समय में बड़ा नाम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. Straight as like an arrow, one bounce out of the park. Now clearing the long off, connected well to the four. In a row four. 3 गेंदे 3 चौके. वैभव सूर्यवंशी, नाम याद रखिए. बढ़िया बल्लेबाजी हो चुकी है अब तक मैदान पर. 3 गेंदे 3 चौके, एक दमदार खेल मैदान पर रखा गया है. 12 रन. राजू नरले, एक अनुभवी गेंदबाज के ऊपर युवा का प्रहार देखिए. बल्ला देखिए, बल्ले की धार देखिए. एक और स्वाइप कर दिया है, क्लियर आउट कर दिया है. फाइन रीजन में इस बीच एक और चौका. 4 गेंदे 4 चौके. बल्लेबाजी अगर पसंद आ रही है ना तो मेरी सभी से चुके हैं बल्लेबाज. लेकिन क्या बल्लेबाजी की, एक बार जोरदार तालियां दोस्तों वैभव सूर्यवंशी के लिए. तालियां तो बनती है. मैदान पर इस मैदान को जीतने का हौसला रखा, दिल जीता है सभी का. और क्या बल्लेबाजी की है. याद रखिए, नाम है बड़ा वैभव सूर्यवंशी. जब जब दुविधा तो वैभव है खड़ा. और यहां पर उसने दिखा दिया अपनी टीम को, अपनी टीम के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, कितना समर्पण है वो. फील्डिंग के माध्यम से एक लाजवाब कैच, बल्लेबाजी के माध्यम से 4 लाजवाब चौके. वैभव सूर्यवंशी, चारों दिशा में एक नाम गूंजता हुआ दोस्तों. ये युवा है. KPL 6 के माध्यम से अब ये सोना चमकेगा, नो डाउट ये चमकेगा और अपनी रौनक दूर दूर तक फैलाएगा. मैदान पर नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ हम देख पाएंगे. सौरभ मोटे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, द बाइकर मैन ऑफ कलम्बोली, अब कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति मैदान के अंदर दिखाएंगे. 16 रन हो चुके हैं 5 गेंदों की समाप्ति पर. राजू नरले काफी समय बाद उन्होंने अपने तरकश के तीर में से एक बाउंसर चलाया जिसके अंदर वैभव सूर्यवंशी लपेटे में आ गए. उनकी विकेट गिर गई. बट क्या प्रदर्शन रहा वैभव सूर्यवंशी का, याद रखा जाएगा उन्हें. और आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें तो अब सौरभ मोटे मैदान के अंदर आ चुके हैं. लेफ्ट हैंड तेज तरार बल्लेबाज है. राजू नरले इनके सामने सर्कल की ओवर, बंदिश की ओवर चलती हुई दोस्तों. पहली ओवर एक अच्छे गेंदबाज लेकर आए हैं. आखिरी गेंद, चलिए स्पीड अप करना है, टाइमर ऑन है, मैं बताना चाहूंगा. अच्छा बॉल है, खिलाड़ी वहां पर तैनात, रनआउट का मौका हो सकता है पर थ्रो थोड़ा लेजी था इस बीच. पीछे देखिए जाना है उन्होंने कि पीछे कवर के लिए कोई खिलाड़ी नहीं है, पीछे कवर के लिए कोई खिलाड़ी नहीं है, तो इस करके उन्होंने जरा रिलैक्स थ्रो फेंका, अंडरआर्म थ्रो फेंका. तो ओवर की हुई है समाप्ति. स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 16 के घर में है. 1 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट, 16 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. और मुकाबले को आगे लेकर चलते हुए अगर बात, जब नए गेंदबाज तुषार जले आपको देखने मिलेंगे दोस्तों. गेंदबाजी क्रमांक दूसरा, अपने टीम की ओर से दूसरी और खुद के खाते से पहली ओवर लेकर तुषार. तो जरिए इस बीच मुकाबले को आगे बढ़ाते हुए नए गेंदबाज तुषार जड़े, गेंदबाजी क्रमांक दूसरा. सामने सुदर्शन चोपड़े प्रयास कर रहे थे बड़े स्ट्रोक मारने का, बट डॉट गेंद, शरीर का स्पर्श किया गेंद ने वहां पर. जीतने के लिए अगर बात की जाए 23 गेंदे 22 की आवश्यकता, जिसमें से पेनल्टी रन माइनस करेंगे तो 21 की आवश्यकता. शांत हो गया है माहौल. वही होता है क्रिकेट में, जब बड़े बड़े स्ट्रोक लगते रहते हैं ना तो एक शोर सुनाई देता है, अन्यथा बहुत ही शांत है. लेकिन धीरे धीरे रंग बनेगा, धीरे धीरे दिन चढ़ेगा, रंग बनेगा. सूरज की किरणें यहाँ पर खिल चुकी है. प्रयास कर रहे थे अंपायर मिलिंद पापरा जी का इशारा, वाइड वाइड वाइड. ये गेंद काफी बाहर से जाती हुई तुषार जड़े राइट आर्म राउंड गेंदबाजी करते हैं, गति बहुत बढ़िया है.
बहुत लाजवाब गति से गेंदबाजी करते हैं। इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रा के माध्यम से एक और अंक यहाँ पर जुड़ता हुआ 18 के घर में पहुंच चुकी है जेनिथ कंस्ट्रक्शन। यस सर। डॉट बॉल। चलिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए, शांत माहौल है सुदर्शन, माहौल बनाइए, एक हाथ चौका या छक्का तो लगाइए। दर्शक यहाँ पर उम्मीदें बना के बैठे हैं, एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए मैदान पे आइए। तुषार जले कोई इस बीच अंपायर से अपील रखी गई, वाइड का इशारा अंपायर का, आउट ऑफ लाइन गेंदबाजी हो रही है, दंडित किया गया है। एक्स्ट्रा के रूप में एक और अंक। देखिए तुषार की जो गेंद स्टंप के समीप आ रही है, उनके बॉडी पर आ रही है, तो वो गेंद ऑलरेडी डॉट हो रही है, बट फिर भी अगर वो बाहर के रीजन में गेंदबाजी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रास के रन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, निछावर किए जा रहे हैं। तो आज लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी जेब ढीली कर रहे हैं तुषार। जो एक्स्ट्रास के रन है ना, ये देना मेरे हिसाब से एक ये रन वो कहते हैं ना मराठी में बहाल करना होता है। आपको बचाने होंगे, ये सब रन बचाने होंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रास पे जितने संतुलन आप रखेंगे वो आने वाले समय में आपके लिए ढाल का काम करती हैं। इस बीच उठा दिया है काउ कॉर्नर रीजन में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आए, संदीप अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 2 रन से इजाफा स्कोरबोर्ड में। काफी समय बाद बल्ले का स्पर्श देखने मिला है, काफी समय बाद। 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, 21 के घर में पहुंच चुकी है टीम। अब 21 में 18 की आवश्यकता, पेनल्टी का रन माइनस करके 17, एक्सट्रीमली सॉरी 17 की आवश्यकता है, 21 बॉल 17 की आवश्यकता है। पिक कर दिया, लॉन्ग ऑन रीजन, खिलाड़ी गेंद के नीचे संदीप, और एक अच्छा कैच। बल्लेबाज इस बीच सुदर्शन चोपड़े, इनकी विकेट गिरते हुए मैदान से जाएंगे बाहर। बॅटर त्वरित येत जाऊ द्यात, वेळ जास्तीचा खर्च करू देऊ नका, बॅटरला यायला वेळ लागतोय जास्तीचा। देखिए कि ये जो सूचना है ना आपको वारंवार दी जाएगी, पर मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि आप लोग को इसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए। अगर पड़ रही है तो आई बिलीव कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ये हो सकता है हम लोगों के लिए भी और कलम्बोली के लिए भी, क्योंकि इनके क्रिकेटर्स बड़े पंक्चुअल और डिसिप्लिन माने जाते हैं। बाहर के क्षेत्र में सभी जानते हैं द वे कलम्बोली रिस्पेक्ट क्रिकेट एंड द टाइम ऑफ क्रिकेट, बट जो हिसाब से हम अगर यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अपने होम टूर्नामेंट्स में, तो ये थोड़ा खराब बात मैं कहता हूँ। रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास किया, इस बीच खिलाड़ी गजानन बोडरे गेंद के नीचे आए, बहुत बढ़िया तरीके से लपका और धमकाया है। आप कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए आप, मैं दिखाता हूँ कि डायरेक्ट हिट कैसा होता है, मैं दिखाता हूँ द्रोणाचार्य का शिष्य कैसा होता है। सीधा निशाना साधने के लिए पूरी तरीके से तत्पर थे, तैयार थे, पर आखिरी समय पर रिलैक्स मोड पर आ गए। बढ़िया गेंदबाजी तुषार जड़े, 4 गेंदें हो चुकी है, 1 रन अब तक खर्च किया है। चार रन इन्होंने खर्च किए, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ओवर की हुई है समाप्ति, तुषार जली की ओवर की समाप्ति का एक स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो 21 के घर में 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साहिल मोहिते कप्तान अब आए हैं और तुषार जड़े, क्या लाजवाब गेंदबाजी, पेस इनके गेंदबाज इनके शोल्डर्स में बड़ा जान है, अच्छा पेस डालते हैं ये, लाजवाब बात है। इनकी एक पहचान बनाई है अपनी स्वयं की, अपनी मेहनत से। बात की जाए कलम्बोली ग्राम स्तर और कलम्बोली की जो ग्रामीण टीम है उनमें इनका परफॉर्मेंस आप देखें, इंटर कॉलोनी में भी इनका परफॉर्मेंस आप देखें, क्या लाजवाब है। एक युवा है और प्रसिद्धियां और नामचीन ये बनते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 21, 18 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदे 17 की आवश्यकता। कैलकुलेटर
कैलकुलेटर अरविंद डेकले उर्फ आर्या। जरूर जरूर बड़े समय बाद अब देखेंगे एक अरसा हो गया, हमने कभी इन्हें देखा नहीं इस एंड से गेंदबाजी करते हुए। इनका एंड दूसरा है और आज देखिए हाईवे एंड की तरफ से कर रहे हैं और वो भी लेफ्टी बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। शायद ये कुछ रणनीति है अलग। डिफेंसिव मोड डायरेक्ट का कैच हो सकती थी क्या? नहीं, बहुत दूर था, इनकी इनसे रीच से बाहर थी। बट गेंद को समझना थोड़ा डिफिकल्टी क्रिएट्स हुई वहां पर सौरभ मोटे के लिए। आप देखिए ना, बल्ले का जो कोना लगा है, मिडल ऑफ द बैट बॉल आई नहीं और 1 रन से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। 22 के घर में पहुंच चुकी है ज़ेनिथ कंस्ट्रक्शन। जीतने के लिए 17 गेंदे 16 की आवश्यकता, 17 बॉल 16 रन। फील्डिंग में वारंवार चेंजेस, एक व्यू रचना यहाँ पर रची जा रही है। अरविंद डेकले जानते हैं कि इस बल्लेबाज को कैसे अपने चपेटे में लिया जा सकता है। फील्डिंग का की में परिवर्तन करते रहना ये इनकी खासियत रही है। अच्छी तरीके से जानते हैं कि बल्ला किस तरफ मुड़ सकता है, बल्लेबाज किस तरफ स्ट्रोक खेल सकता है। खराब गेंद विद द पावर टेकिंग अ चार्ज ऑन अ बॉलर साहिल मोहिते। थैंक यू सो मच। क्या लाजवाब वेट एंड वॉच क्रिकेट आपको नजर आया दोस्तों। गेंद स्लो आई, उन्होंने कहा लेकिन मैं हल्के में लूंगा नहीं। क्या बढ़िया ताकत से गेंद को सीमा पार अपनी पूरी पावर झोंक दी थी। खासियत है बल्लेबाज की। हल्के हाथों से, जहां जरूरत वहां प्रहार, जहां नहीं वहां सिंगल डबल से काम बन जाएगा। वैभव मोहिते गेंद के नीचे आए, 1 रन चुरा, दूसरे का कॉल और 2 रन आसानी से पूरे। प्रयास बढ़िया किया था वैभव मोहिते ने। उर्फ सरदार आप देखेंगे मैदान पर इन एक्शन आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों। इस खिलाड़ी को भी लेट में खरीदा गया था। 15 गेंदे 8 की 10 रनों की आवश्यकता। सो सॉरी, 15 गेंदे 14 गेंदे 8 की आवश्यकता। पिक करने का प्रयास किया, इस बीच एक और ताकतवर स्ट्रोक दिखाना चाहते थे खिलाड़ी। वहां पर गेंद के नीचे आया, गजानन बोल रहे सिंगल से रोटेट होगा। स्ट्राइक का 1 रन से इजाफा हो चुका है। अब एक वाइड आया है एक्स्ट्रा। 32 रन हो चुके हैं। 4 गेंदे हुई है, 4 गेंदे हुई है। 14 गेंदे 6 की आवश्यकता। सिंगल रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास कर रहे थे, 1 रन लेकिन चुरा लिया है। 1 से इजाफा। अब जीतने के लिए 13 गेंदे 5 की आवश्यकता। 13 गेंदे 5 रन यहाँ पर जरूर हमें चाहिए कि एक अच्छी स्कोरिंग हो। राम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ योगेश सर प्लीज़ थोड़ा फोकस, और क्योंकि आप सब एक माहिर स्कोरर हैं, बहुत प्रसिद्धि आपके नाम पर है और अचूक, वो कहते हैं ना सटीक स्कोरिंग करना, ये आपकी खासियत है। बढ़िया ब्लॉक हॉल तरीके की गेंद थी, कप्तान साहिल मोहिते के लिए एक चुनौती थी। अब जीतने के लिए 12 गेंदे 5 की आवश्यकता है। ओवर की हुई है समाप्ति। आगे बढ़ते हैं मुकाबले की तरफ। आप देखेंगे दोस्तों दोस्ती 11 थोड़ा स्कोरबोर्ड उतना उनका खासा अच्छा रहा नहीं, लेकिन जो प्रयास थे कुछ विराज खानोकर के माध्यम से हुए, कुछ राजू नरले इनके माध्यम से हुए और अन्यथा और भी बल्लेबाज जिन्होंने कोशिशें की, लेकिन स्कोरबोर्ड उतना खासा कुछ रहा नहीं। 38 रनों का टारगेट सेट किया गया, जिसमें पेनल्टी का 1 रन माइनस करके 37 को हमने इसको कंसिडर कर लिया। जीतने के लिए अब 12 गेंदे 5 की आवश्यकता है। मुकाबला लगभग या उससे भी ज़्यादा आप कहे जेनिथ कंस्ट्रक्शन के हित में हमें नजर आ रहा है और 2 उनके ऐसे बल्लेबाज मैदान पर परफॉर्म कर रहे हैं जो समय आने पर इस मैच को 1 गेंद पे भी समाप्त कर सकते हैं। विराज खानोकर, ये एक अद्भुत नज़ारा है, एक अद्भुत क्षण है। विराज खानोकर गेंदबाजी क्रमांक का 3रा लेकर आए हैं खुद के खाते से पहली, और इस बीच सौरभ मोटे 4थी ओवर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 4थी ओवर। टीम मीटिंग्स कुछ इस बीच चलते हुए, मनीष शर्मा एक बढ़िया डिस्कशन। एक सीनियर खिलाड़ी का देखिए ये खासियत होती है जब सीनियर खिलाड़ी वहां पर उपस्थित होते हैं ना,
कटर गेंदबाजी करते हैं विराज। एक रन चुराया साहिल मोहिते गेंद के नीचे, वैभव मोहिते गेंद के नीचे, पर दो रन से यहाँ पर चुकेंगे नहीं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 से इजाफा हो चुका है 35 के घर में। 35 रन ऑन बोर्ड। अब जीतने के लिए 11 में 3 की आवश्यकता। विराज खानोकर आए हैं, गेंदबाजी ली है तो कुछ जिम्मेवारियों के साथ करनी भी होगी। वाइड का इशारा अंपायर का। खराब गेंद। जैसे हमने कहा था कि बस इनके लिए एक गेंद का काम है, वो अगर किसी भी इस मैच को वाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, मुकाबले में जीत की पकड़ बनाई जेनिथ कंस्ट्रक्शन ने और पराभूत किया दोस्ती 11 को।